अपना जो क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन किया हुआ है। आप भी अपने जो भी ब्राउजर यूज़ करते हो उसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट। ये सर्च आपने कर लेना और ख्याल एक ये रखो कि जो भी ब्राउजर यूज़ करोगे उसमें अकाउंट ओपन करके रखना, ठीक है, गूगल का। अब यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको जो वेबसाइट बता रहा हूँ आपने ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, सेकंड वाली। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है वो आप लोगों को बताता हूँ। इसका इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाए तो फिर हम अपना नेक्स्ट जो काम है वो करते हैं। अब आपको ये कुछ इस तरह का नजर आएगी और यहाँ ऊपर जो साइन इन के साथ ज्वाइन लिखोगा, आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, आपने साइन इन विद गूगल कर लेना, ठीक है। साइन इन विद जैसे गूगल करेंगे तो मेरा यहाँ पर एक अकाउंट है जो इसमें ऑलरेडी लॉग इन है, वो यहाँ पर लॉग इन हो गया। आपका न्यू होगा वो भी लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर कह रहा है कीपिंग इट स्टडी और जो भी चक्कर है, ठीक है, हमने वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर मेरे क्रेडिट है तो यहाँ से मैं मैनेज नहीं बल्कि डिसमिस कर रहा हूँ। आप जब न्यू करोगे तो आपको ये कुछ नहीं नजर आएगा। अब यहाँ पर मेरे जो क्रेडिट देख लो 35 क्रेडिट है मेरे पास, ठीक है। जब आप भी इसको यूज़ करोगे तो आपको 50 क्रेडिट्स आई थिंक मिलेंगे, ठीक है, न्यू अकाउंट के ऊपर आपने उनको यूज़ करना है। मेरे पास 35 ही क्रेडिट बच के। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर नया काम जो है वो है यहाँ एक्सप्लोर वाला। एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। एक्सप्लोर पर क्लिक करके आप अपने आरडीपी को बनाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ सर्च में आना है। सर्च पे आने के बाद यहाँ पर वर्चुअल मशीन लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं वर्चुअल मशीन लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं वर्चुअल लिखता हूँ, ठीक है, जल्दी से यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्चुअल और यहाँ पर वर्चुअल लिखने के बाद मैं MA सिर्फ लिखूँ तो यहाँ पर ये वर्चुअल मशीन का आ गया। इसको आप ओपन कर लो। ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ जो ये सेकंड वाला है ना, जो सेकंड वाला आपको नजर आ रहा है जिसका जो टाइम है वो 1.5 घंटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन नीचे करो, ये जो सेकंड वाला है इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं, इसको ओपन होने देते हैं और फिर आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है। तो इसमें आपको 1.5 घंटे के लिए आरडीबी मिलेगी, ठीक है, और बहुत ही अच्छी आरडीबी मिलेगी। 32 GB रैम की बना के दिखाऊंगा, आपको फिक्र नहीं करनी आपने। इसमें आपके 5 क्रेडिट यूज़ होंगे और जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर 30 मिनट्स है, ठीक है। और इसी तरह एक ये मतलब 5 क्रेडिट्स के भी आपने यूज़ की फिर दोबारा भी कर सकते हो। स्टार्ट ले पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट ले पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा लॉन्च विद 5 क्रेडिट्स। तो आप मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। 5 क्रेडिट मेरे यूज़ होने वाले हैं इसके अंदर। तो ये इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि भाई आपने कैप्चा को फिल कर लो। तो चलो ये वाला काम कर लेते हैं। अभी हमने किया नहीं था, मुझे याद नहीं रहा। यहाँ नीचे स्टार्ट लैब के नीचे आप लोगों को एक नई चीज़ मिलेगी, आई एम नॉट अ रोबोट। आपने इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद लॉन्च विद 5 क्रेडिट आप कर दो तो आपका जो काम है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे आप लोगों को पासवर्ड नजर आ रहा होगा। इस पासवर्ड को आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना। कॉपी करने के बाद जो नेक्स्ट काम है यहाँ लिखा ओपन गूगल क्लाउड कंसोल, इस पर क्लिक कर लो। जैसे क्लिक करोगे तो ये नहीं हो रहा, हो सकता है आपका हो भी जाए और हो सकता है आपका ना हो। अगर नहीं हो रहा तो आप लोगों ने क्या चक्कर करना है, फिक्र नहीं करनी ना, आपका भाई है। आपने यहाँ पर लेफ्ट जो माउस है उसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ठीक है ओपन इन न्यू टैब कर देना। अब ये जो क्या न्यू टैब के अंदर आपको ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ओपन होता है तो डायरेक्ट करो, ना हो तो जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको यूज़ करके आप इसको न्यू टैब के अंदर क्या कर लो, ओपन कर लो। अब इसको जैसे ही हम ओपन कर रहे हैं ये साइन इन हो रहा है, यहाँ पर ये आएगा, इस पर वेरीफाई करना, ठीक है, कि आप ही हो। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आई अंडरस्टैंड लिखोगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको जो नेक्स्ट काम ये दिखाएगा वो क्या दिखाएगा कि आपको साइन इन करवाएगा। तो भाई हम यहाँ पर साइन इन होता है हमारा गूगल क्लाउड में, तो हम वेट करते हैं और साइन इन होने देते हैं। और जैसे साइन इन होगा तो अब साइन इन हो गया, ठीक है, टाइम नहीं लिया इसने, साइन इन हो गया। ये ऑटोमेटिक खुद ही ओपन होगा। आपने इसमें क्या करना है, टोटल जो ये जो बॉक्स है इनको चेक मार्क कर देना, ठीक है। इन दोनों को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ नीचे आना, ठीक है। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन कर लो, ठीक है। जैसे आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर इंजन का, इस पर जाना है। VM इंस्टेंस होगा, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब आप लोग थोड़ा वेट करो, इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ जो एक तो इन्होंने बनाया हुआ है, इसको छोड़ दो। ऊपर देखो क्रिएट इंस्टेंस लिखा होगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम लोगों को एक न्यू इंटरफेस नजर आएगा। ये देखें कुछ अभी ये लोड हो रहा है, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हमने 32 GB की बनानी है, कस्टम बनानी है, खुद बनानी है। तो खुद कैसे बनाएंगे वो आप लोगों को बताता हूँ। इसको मैं क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद अभी देखो मेरी जो मंथली जो एस्टिमेट है वो $10 है। अब ये भी बढ़ने वाला है, ठीक है, लेकिन आपको फिक्र नहीं करना, हमने थोड़ी पैसे देने हैं, हमने तो क्रेडिट यूज़ करने अपने। अच्छा, अब यहाँ नीचे आओगे, यहाँ पर कस्टम लिखोगा, कस्टम के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही कस्टम पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोर और आपको नीचे रैम नजर आएगी, ठीक है, स्टोरेज के साथ, ठीक है। अब ये जो मेमोरी है ये आपकी रैम है और जो कोर है वो कोर आपको पता ही होता है, ठीक है। तो मैं इसके 4 कोर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं 4 के ऊपर ले जाता हूँ और जो मेमोरी है ये रैम है मेरी, इसको मैं 32 GB की बनाना है तो मैं इसको फुल कर देता हूँ 32 GB के ऊपर। इसके ऊपर करने के बाद अब जो देखो आप अपना जो मंथली एस्टिमेट है वो अपना आप ज़रा जाके आप चेक करो वो कितना हो गया। $10 था ना, तो $10 से चेंज होके वो 74.93 पर पहुँच गया, ठीक है। तो जो हमारा जो क्रेडिट है, जो मंथली एस्टिमेट है वो भी एकदम से ऊपर चला गया, लेकिन हमने कौन से देना, OS एंड स्टोरेज पे जाना। OS एंड स्टोरेज पे जाने के बाद यहाँ चेंज लिखोगा, चेंज के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही चेंज के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब आपने इसमें सेटिंग करनी है। क्या सेटिंग करनी है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, लेकिन हमने विंडो के लिए बनानी है। विंडो RTP बनाती है तो हमने स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडो सर्वर का, इसको सेलेक्ट कर लेना। इसको जैसे सेलेक्ट करोगे तो अब यहाँ पर आप लोगों को वर्जन बताएगा, इसने लेटेस्ट पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसमें कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे साइज़ 50 GB, यहाँ पे मेमोरी भी सेलेक्ट है तो मुझे 50 GB चाहिए। अगर आपको 100 चाहिए तो इसको काट के 100 लिख दो, ठीक है। मुझे 50 चाहिए, सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा तो अब यहाँ पर मैं
मैं ये जो नेटवर्किंग है इसके ऊपर जाऊँगा। इस पर जाने के बाद इन तीनों को अलाउ कर दूंगा, ठीक है। इन तीनों पर क्लिक करने के बाद अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना है, आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद एडवांस लिखोगे, एडवांस को ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ क्रिएट जो ब्लू बटन है इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पर जैसे क्लिक करोगे तो जो आपकी RTP वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो अब आपने वेट करना है। सबसे पहले तो आपने आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इतना टाइम नहीं लेगा, थोड़ा ही टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ अब आपने नीचे ये जो लाइन है इसको खींच के आगे ले जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो एक्सटर्नल IP दिखा रहा है और इंटरनल भी दिखा रहा है। अलबत्ता आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर सकते हो, चाहो तो उनको भी दो के यार इस्तेमाल करो, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या यहाँ पे RTP के साथ ये छोटा सा निशान बना हुआ है, ठीक है, आइकन सा, इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फाइल RTP होगी, RTP फाइल को डाउनलोड कर दो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो उसको डाउनलोड होने दो, दोबारा क्या करो, इसी आइकन पे अब आप दोबारा आ जाओ। तो यहाँ दोबारा इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखोगा सेंड विंडोज़ पासवर्ड, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सेट कैंसिल सेट है, ठीक है, कैंसिल को छोड़ो, सेट पर क्लिक कर दो। सेट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो थोड़ा वेट करना, आपके लिए ये पासवर्ड बना रहा है, आपने उस पासवर्ड को कॉपी करना है। फिर तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं ताकि जो हमारा पासवर्ड है वो बन जाए। हमारा पासवर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। आपने इसको Ctrl+C की मदद से भी कॉपी कर सकते हो और डायरेक्ट कॉपी भी वो ऑप्शन साथ दिखा रहा है आइकन, उससे भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर डाउनलोड को ओपन करता हूँ और जो मेरी फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। कनेक्ट पर जैसे क्लिक करूँगा ये पासवर्ड मांगेगा और मैंने ये वाला पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे इसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ ओके पर क्लिक कर दूँगा। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर येस के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे येस के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब जो मेरी RTP वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। मैंने क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, जो मेरी RTP है वो स्टार्ट हो गई है, वो बनना, ठीक है, वो बंद तो गई। अब क्या हो रही है, ओपन हो रही है। अब इसको ओपन होने दो, छेड़ा छाड़ी मत करना, थोड़ा सा सब्र रखना ताकि जो आपकी RTP है वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ अपने RTP के ओपन होने का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट करूँगा, मेरी जो RTP है वो ओपन हो रही है। तो चल सिम जल जा, सिम खुल जा, सिम जल्दी जल्दी जल्दी, ये लो जी हमारी जो RTP है वो ओपन हो चुकी है। अब इस वक्त आपको इसकी दिखाऊंगा स्टोरेज, रैम, ठीक है। उससे पहले यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, या ऑटोमेटिक ओपन होगा, इसको कैंसिल कर देना। यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो। अब मैं आप लोगों को इसका स्टोरेज बताऊंगा, रैम रोम दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसका आप लोगों को फिर IP एड्रेस भी दिखाऊंगा, स्पीड भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसकी आप जो सेटिंग्स हैं, जो इसकी चीज़ें वो दिखा देता हूँ। सेटिंग्स को यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं इसको जो भी सिस्टम है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। स्टोरी सबसे पहले तो मैं इसकी आपको स्टोरी दिखा देता हूँ। मैंने 50 GB की बनाई थी, तो 50 GB मुझे मिले कि नहीं है, देखो यहाँ पर 50 GB की ये बनी हुई है। अब इसकी मैं रैम दिखाता हूँ आप लोगों को कि जो इसकी रैम है वो है कि 32 GB है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अबाउट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने अबाउट के ऊपर क्या करना है, नीचे आकर अबाउट पर आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ अबाउट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप रैम देख लो, यहाँ पर इंस्टॉल रैम लिखी हुई है 32 GB। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये 32 GB की रैम है, ये मुझे मिल चुकी है। आप देख लो 32 GB मिल चुके। रीजन क्या है, उसकी कंट्री क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे IP एड्रेस को यहाँ पे सर्च करते हैं और चेक करते हैं जो हमारी RTP है वो कहाँ की बनी हुई है। तो ये पहली वेबसाइट है, इसी को ओपन कर लेता हूँ और इससे देख लेता हूँ कि जो मेरी RTP है वो कहाँ की है। तो यहाँ पे आप देखो जो रीजन है वो कैलिफोर्निया है और जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। ये आपकी यूनाइटेड स्टेट की जो RTP है वो इसमें बन चुकी है। और अब इसके बाद हम जो सेकंड काम है इसमें हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे। वो तो आप क्रोम की डाउनलोडिंग भी देख के समझ गए हो कि इसकी स्पीड अच्छी है, बहुत तेज़ है। लेकिन उसके साथ साथ हम चेक भी कर लेते हैं कि कितनी है। अब ये fast.com जो वेबसाइट है इस पर जाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये गूगल क्लाउड की RTP है। इसकी जो स्पीड है भाई वो GPs में आएगी।